Hello students, welcome to our creative learning NEGI classes. Our new chapter is microorganism, friends and foe. This is chapter number 2, bio class 8. Okay. Now students, let's start the chapter. We see a large number of plants. हम लोग देखते हैं बहुत सारे प्लांट्स होते हैं हमारे आसपास, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं हमारे आसपास अराउंड अस. बिसाइड दीज, इनके अलावा देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म. बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म तो होते ही हैं, प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं, इसके अलावा छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं विच कैन नॉट बी सी विद आर अनएडेड आइज, जिनको हम अनएडेड आइज से नहीं देख सकते. However, they can be easily observed through a microscope. बल्कि हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से. These living organisms that are invisible to our naked eye. और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे नेकेड आई से, हमारी जो नंगी आँखें हैं मतलब खुली आँखें हैं उनसे इनविजिबल होते हैं, मतलब हमें दिखाई नहीं देते हैं, बट आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. लेकिन हम इनको किसकी मदद से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से हम इसको देख सकते हैं. आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. पहली डिफाइन हमारे पास आ गई. व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? दीज, यहाँ से लेकर हम स्टार्ट करेंगे. दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर इनविजिबल टू द नेकेड आइज बट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, जो हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं लेकिन अपनी आँखों से हम नेकेड आइज से उनको नहीं देख सकते. अगर मेरे सामने कोई बैक्टीरिया पड़ा है, मैं उसको देखना चाहूँ तो मैं नहीं देख सकती. मुझे किससे देखना है? उसको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखना है, इसलिए हम उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और जो इनकी स्टडी करते हैं, जो लोग इनके बारे में आगे इनकी स्टडी करते हैं, इनके बारे में जानते हैं, द स्टडी ऑफ जो इसकी स्टडी करते हैं, देयर स्टडी इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. तो उसको हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो भी बोलते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड वायरसेस एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. इसके अंदर क्या क्या आते हैं? वायरसेस आते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आते हैं. सिंगल सेल जिसके अंदर एक ही सेल हो, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोन्स एंड एल्गीज. ठीक है, ये एग्जांपल्स आ गई सिंगल सेल की. सिंगल सेल की एग्जांपल क्या हुई? बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोन्स एंड एल्गी. ईच ऑफ दीज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब में दीज ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड सम हार्मफुल ऑर्गेनिज्म. इनमें कौन से इंक्लूड होते हैं? कुछ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जिसे हम फोज बोलते हैं. इसीलिए हम इस चैप्टर में हम बोलते हैं ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स एंड फो. फ्रेंड्स का मतलब ही ये हुआ कि वो हमारे दोस्त भी हैं. फोज का मतलब वो हमारे दुश्मन भी हैं, हमारे एनिमीज भी हैं. इसलिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो हमारे दोस्त होते हैं, वो हमें बचाते हैं कई जगह से. और कुछ दुश्मन होते हैं, जैसे आजकल कोरोना वायरस हमारा दुश्मन बना हुआ है. उसके बाद है बैक्टीरिया. एग्जाम्पल्स हैं इसकी, जैसे बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, स्पाइरोगाइरा. ये एग्जाम्पल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज पॉसिबल ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप. क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब डिस्कवरी हुई थी वॉज पॉसिबल. ये कैसे पॉसिबल हुई थी? क्योंकि उसी वक्त इन्वेंशन हुई थी माइक्रोस्कोप की. एंटोन वॉन लियोनहॉक. एंटोन वॉन लियोनहॉक वॉज द फर्स्ट पर्सन. ये एक पहले पर्सन थे टू स्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस, जिन्होंने स्टैब्लिश की थी एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कई बारी. हु was the first person to establish the existence of bacteria? Answer, Anton von Leeuwenhoek. Now with the help of modern microscope, अब जो नए modern microscope आ गए and other new techniques, जो अलग अलग नई techniques आई, we have come to know a lot of more about microorganism. उसमें हमें अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी हम लोग करते गए, हमें उनके बारे में पता चलता गया. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमने अब तक पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, उसकी इन्वेंशन के बारे में. नाउ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. सबसे अगर ओल्डेस्ट फॉर्म देखी जाए तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है.
certain varieties of microorganism had existed for millions of years में बहुत सारे varieties हैं जो exist करती हैं इसकी, but they affect us in many way, हमें बहुत तरीक़ों से इफ़ेक्ट डालती हैं, अच्छे तरीके से भी और बुरे तरीके से भी। on the basis of their cell structure, इनके सेल स्ट्रक्चर के बेस पे, यानी कि इनकी सेल की शेप के आधार पर माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिर्फ सेल स्ट्रक्चर के बेस पे मैं आपको इसकी टाइप्स बता रही हूँ, यानी कि फर्स्ट ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। हम इनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। दीज ग्रुप्स आर कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम अदर एल्गीज। ठीक है, 1 2 3 4। नाउ लुक एट द पिक्चर, दिस इज़ द पिक्चर बेटा, दिस इज़ बैक्टीरिया। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि बैक्टीरिया की आप एग्जांपल्स बता। नाउ बैक्टीरिया, द बैक्टीरियाज आर, ये एग्जांपल्स आपको मैं दे रही हूँ, चारों टाइप्स हैं और चारों टाइप्स की आपको एग्जांपल्स बताऊँगी। सबसे पहले बैक्टीरिया में स्टेफाइलोकोकस, वाइबेरियो कॉलरा। ठीक है, प्रोटोजोआ में पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, फंजाई में ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, एल्गी में कॉलरा और स्पाइरोगायरा। ठीक है, ये सारी चारों टाइप्स हैं जो हमें पेपर में आ सकती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट इज वायरसेस आर यूनिक। हम कैसे कह सकते हैं जो वायरस हैं वो यूनिक हैं? यूनिक मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, अलग हैं दूसरों से, वो उनका कोई सानी नहीं है। वायरसेस आर यूनिक, क्योंकि वायरसेस आर यूनिक, दे कैन एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके अंदर दोनों के करेक्टर हैं बच्चे, दोनों के करेक्टर, मतलब लिविंग भी है और ये नॉन लिविंग के करेक्टर भी रखता है। When they are floating in air, जैसे ये एयर में फ्लोट करता है, और आर सेटल्ड ऑन ए डोर, जैसे आजकल हम लोग सारे घबराए हो कि हमने डोर्स को हाथ नहीं लगाना, किसी चीज़ को, दरवाजे को हाथ नहीं लगाना, कुंडी दरवाजे पर बैठ जाते हैं और उसके बाद दे आर नॉन लिविंग लाइक से सॉल्ट एंड शुगर। ठीक है, हम इसको नॉन लिविंग भी बोल दिया हमने, क्योंकि जैसे सॉल्ट है, शुगर है। मैंने आपको बताया कि जो वायरस होते हैं बच्चे वो फ्लोट करते हैं एयर में, हवा में फ्लोट करते हैं और सेटल डाउन डोर नॉब में बैठ जाते हैं। इसलिए हम वायरस के लिए मना करते हैं ना, किसी को हाथ नहीं लगाना, किसी को छूना नहीं है, क्योंकि ये फैलते हैं। उसके बाद इनफैक्ट दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ये क्रिस्टलाइज्ड होते हैं एंड स्टोर्ड इन ए जार्स फॉर ईयर्स। ठीक है, क्रिस्टलाइज करके स्टोर करते हैं जार्स में फॉर ईयर, काफ़ी सालों तक। हाउएवर व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ए सूटेबल प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, जब ये किसी सूटेबल प्लांट या के कॉन्टैक्ट में आते हैं, किसी एनिमल या बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट में आते हैं, दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एकदम से लिविंग हो जाते हैं। देखो सपोज हम कह रहे हैं कि वायरस, जो अभी हमने बातें की कोरोना वायरस की, कि कोरोना वायरस कुछ पल के लिए, मतलब 4 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए इस चीज़ पे बैठ जाता है, 10 घंटे के लिए दरवाजे पर बैठ जाता है, तो उसके बाद वो अपने आप डेड हो जाता है। लेकिन अगर वो ही कोई उस दरवाजे पे उस 7 घंटे के दौरान किसी ने जाके हाथ लगा लिया, वो वायरस लिविंग के अंदर आ गया, लिविंग के अंदर जाके वो क्या हो जाएगा? लिविंग ही हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ जगह के अंदर वो कुछ टाइम पीरियड के बाद अपने आप ख़त्म, डेड हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो फिर से लिविंग हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ये यूनिक है। यूनिक क्यों है? क्योंकि ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। लिविंग ये कब होता है? जब किसी के कांटेक्ट में आता है, किसी प्लांट्स के, एनिमल के या बैक्टीरिया के ये कांटेक्ट में आ जाता है तो ये लिविंग हो जाता है। दे इन्फेक्ट द सेल, वो उस सेल को इन्फेक्ट करता है। जैसे हमारे ब्लड सेल्स में चला गया तो हमें इन्फेक्ट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारे सेल्स कहाँ हैं? हमारे ब्लड सेल RBC WBC को इन्फेक्ट करता है एंड क्विकली मल्टीप्लाई। और ये नहीं होता है कि ये एक ही सेल अंदर, एक ही वायरस चला गया तो एक वायरस मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, मतलब मिलियंस बिलियंस में बनना शुरू हो जाता है, हमारे सेल्स को ब्रेक करना शुरू कर देता है। वायरस आर देयरफॉर रिगार्डेड एज बीइंग ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटाइटी। ऐसा क्वेश्चन आपको एक और आएगा कि वाई इट्स कॉल्ड एज बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ये पहले ही ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, वो आपको हाथ धो, हैंड वॉश करो। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हैंड वॉश करो, क्योंकि ये वायरस अगर एक बार आपके सेल्स के साथ मिल गया तो ये मल्टीप्लाई करता ही जाएगा और आपकी इन्फेक्शन बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। क्लियर। उसके बाद है बेटा वायरसेस
आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, इसलिए हम कहते हैं कि जो वायरसेस है उसकी अलग अलग शेप्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते, कहाँ पे है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनकी रहने की जगह क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रह जाते हैं, ठीक है। ठंडे में रहते हैं, गर्म में रहते हैं, हॉट में रहते हैं, स्प्रिंग में रहते हैं, ड्राई मार्शी इलाका दलदली इलाके में रहते हैं, सलाइन एरियाज में रहते हैं। सम ऑफ देम नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ वाइल अदर डू नॉट, कुछ को तो ऑक्सीजन चाहिए होती जीने के लिए, तभी वो जीते हैं, नहीं तो मर जाते हैं। वाइल कुछ को तो ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं होती, वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। दे कैन फाउंड इन ए सॉइल, ये सॉइल में मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, हमें ओशंस में फ्लोर्स में मिलते हैं, एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, डीप इनसाइड द रॉक में मिलते हैं, विद इन द क्रस्ट अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हर जगह मिल जाते हैं। ऑक्सीजन, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को नहीं ज़रूरत है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में तो मिलते हैं, इन बॉडीज ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी मिलते हैं, हमारे माउथ में, थ्रोट में, नोज में, एलिमेंट्री कनाल में, ऑल इनहिबिटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दस माइक्रोज फाउंड एवरीवेयर। और सिंपल सा आंसर है एक क्वेश्चन का कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हर जगह अवेलेबल होते हैं और हर जगह ही मिलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे और वो सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्रिएटिव लर्निंग नेगी को प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइस, तभी स्टूडेंट्स मैं आपको फर्दर लेसन्स दे सकूँगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।